जितना उम्मीद थी उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए कभी भी किसी भी मिशन की जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो कहीं न कहीं कुछ पॉज़िटिव भी रिस्पॉन्स मिलता है, कुछ नेगेटिव भी मिलता है। ये हम सोच के चलते हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि कहीं भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ पॉज़िटिविटी हमें दिख रही है चारों तरफ से। ये वाइब्स जो ये है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देने वाली है और इस अभियान को सफल बनाने वाली है। देश के जो हालात आज वर्तमान में है, ऐसे में इस तरह की यात्राओं की और देश को जोड़ने की कितनी जरूरत है? देखिए मुझे लगता है कि हम सभी को प्रेरणा मिली है आदरणीय राहुल गांधी जी से, जिन्होंने एक बहुत ही लंबी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और उसी से प्रेरित होकर के हमने इस अभियान की शुरुआत की है, क्योंकि देखिए आज जरूरत इस वजह से हमें इस अभियान की पड़ी है। आज से पहले मेरा जो परिवार है वो 60 साल से राजनीति में है, लेकिन कभी जरूरत नहीं पड़ी इस तरह के अभियान हमें करने की। लेकिन आज क्यों जरूरत पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें जो है वो देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, भाई को भाई से, धर्म को, जातियों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो छल कपट की, ये स्वार्थ की जो राजनीति है, ये लंबी नहीं चलती है और हमारे इस मुल्क की जो खासियत है वही अपनापन और भाईचारा जो है, जो सदियों से चला आ रहा है, हमें उसी को बचाना है। ये मुहिम उसी के लिए चलाई जा रही है। रामेश्वरम से जो यात्रा निकली है भारत जो कश्मीर के लिए 2 दिन के अंदर अंदर राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, उसको लेके कितना उत्साह है? अरे बहुत ही ज्यादा, मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि लोग जिस तरीके से सड़कों पे उमड़ रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं। देखिए घरों से जब लोग निकलते हैं ना, तब असल में हमारा जो मेहनत है वो सफल होती है। और आज ये बात की खुशी है कि जब वो राजस्थान में आ रहे हैं, तो दूर दराज की ढाणियों में, गांवों में एक मतलब बहुत बड़ी एक अपील उनकी तरफ से एक लोगों तक पहुंच चुकी है कि हमें भी भारत जोड़ो अभियान में शामिल होना है, हमें भी जाना है। लोग चला करके फोन कर रहे हैं, लोग चला करके नुक्कड़ पे, गली पर, मोहल्ले पर इकट्ठे होकर के हमें कह रहे हैं कि क्या हम शामिल हो सकते हैं कि अब राहुल जी की यात्रा में और ऐसे अभियानों में। तो ये शुरुआत है जो आगे बढ़ के बहुत ही अच्छा देश का जो ये आज नजर आ रहा है ना, ये देश को बदलने वाली है और बहुत अच्छे सकारात्मक रूप में आगे बढ़ने वाली है। सफेद स्कूटी पे सवार होकर ससुराल से धीरे धीरे मायके की तरफ आप एंटर होंगे। आगामी विधानसभा की धमक कहें सर? जी मैं एंटर नहीं हो रही, मैं तो दोनों इलाके हमारा ही है। देखो पूरा जो ये इलाका है ना, ये मेरा ही है। मैं ना कभी इनको छोड़ के वहां गई, ना उनको छोड़ के मैं यहाँ आ रही हूँ। ये मेरा ही इलाका है और मेरे अपने लोग हैं। जहां भी मैं जाती हूँ मुझे बहुत ही अपनापन और प्यार मिलता है। मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं पियर छोड़ के ससुराल में गई हूँ। मुझे ससुराल भी पियर की तरह लगता है और ये भी मेरा पियर है। और देखिए राजनीति में हूँ तो बस यही कहना चाहूंगी कि अगर मौका दिया हमारी पार्टी ने, आला कमान ने, तो बेशक बिल्कुल तैयार हूँ। इसीलिए जोड़ा जा रहा है युवा को? ना ये देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ, मैंने अभी पहले भी अपनी बात यही कही कि जो लोग हमारे परिवार को, बाबा मरहूम अब्दुल हादी साहब को नहीं जानते, वो इस यात्रा को शायद राजनीतिक रूप देना चाहें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो यात्रा है, इसका मकसद जो है वो कुछ अलग है। इस यात्रा का मकसद ऐसा है कि बाबा ने सर्व समाज की बात की थी, उन्हें सर्व समाज से प्रेम था और वही प्रेम वो हमें दे करके गए हैं। उन्होंने यही जो संदेश है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए इस सेवा भाव में लाया, इस राजनीति में लाया। राजनीति जो है वो एक जरिया हो सकती है, कोई एक साधन नहीं है किसी आपको मुहिम को बनाने के लिए। तो ये जरिया है। अगर हम किसी पद पर हैं तो इन हमारी आवाम की वजह से, हमारे अपनों की वजह से है। और ये जो अभियान है, ये इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए, इसे सिर्फ सकारात्मक रूप में देखा जाए। और ये जो अभियान है वो एक नसीहत है बाबा की ओर से दी हुई, जिसे हमको आगे ले जाना है, दूर दराज, ढाणी तक, गांव तक, हर जगह इसी संदेश को पहुंचाना है। फिर आखिरी सवाल, आप यहाँ की बेटियों को के लिए प्रेरणा है और बेटियों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन आपकी यात्रा में संख्या बहुत कम है, इस बात का मलाल है। लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ चली हूँ कि आज अगर एक बेटी इसी बॉर्डर एरिया की निकली है, तो लगातार हमारा जब हम ये मुहिम को आगे जैसे जैसे बढ़ाएंगे, बेटियां शामिल होती रहेंगी और इस इलाके में जो एक कहीं ना कहीं एक दबिश महसूस करती हैं कुछ बेटियां अपनी आवाज को उठाने में, वही हमें आगे बढ़ानी है और उन बेटियों के लिए मैं आवाज बनूंगी।